जगह आपको पहले भुगतान करना पड़ेगा। पहले हमारी झोली में डालो, उसके बाद तुम्हारी झोली में पहुंचेगा। तो आज क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारे भक्त नाना प्रकार से श्रद्धालु और दान दाता बन करके आए हैं और आज हम अपनी झोली खाली करके बैठे हैं। तो आज हमारी झोली में कौन कौन दान दाता क्या क्या डालेगा, क्या क्या डालेगा? दौलत नहीं चाहिए, हाथ नीचे कर लो। बड़ी शिद्दत की बात है, हाथ नीचे कर लो। अगर इतनी जल्दी तुम अहंकार को आज हमें दे दोगे तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर सबने मेरी झोली में आज अहंकार डाल दिया तो कल से ही मैं सतयुग की स्थापना कर दूंगा। ये मेरा वचन है। अगर सबने हाथ तो उठा दिए हैं और आज से इतने प्राणियों ने अगर अहंकार का बलिदान करके और मेरे को दे दिया तो कल से ही सतयुग की स्थापना कर दूंगा। जो सतयुग में हुआ वो कल से ही होने लगेगा। बहुत कठिन खेल है। अगर किसी प्रकार से दरवाजे पे आकर के अगर किसी ने अगर 4 गालियां दे दी तो सीधी लाठी पे हाथ जाएगा। बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई कि मेरे दरवाजे पे तेने गालियां दे दी हैं? भले तुमको न दिया, किसी गुरु को दे दी, किसी संत को दे दी, तो शायद लाठी पे हाथ जाएगा सीधा तुम्हारा। क्रोध पर कब्जा नहीं हो पाया। अहंकार समाप्त कहां हुआ? अहंकार समाप्त न सतयुग में हुआ और न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। क्योंकि अहंकार समाप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म का अधर्म का ये दोनों का साथ जन्म एक साथ हुआ है। जन्म का और मृत्यु का जिन दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। सुख का और दुख का दोनों का जन्म एक साथ। हर जगह ना छोड़े जहाँ माता पिता गुरु का अपमान होता हो वहाँ अहंकार को धारण करें। और एक जगह अहंकार को कई जगह छोड़ा जाता है। जहाँ पर इस समय आप सत्संग में आए हैं, ये सत्संग नहीं, ये तीर्थ पांडाल है, इसमें तीर्थ है। ये इसमें मथुरा, वृंदावन और नाना प्रकार के तीर्थ, यहाँ पर अनेकों करोड़ देवता यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और जब विष्णु हरि घट वासी का जब सुनहरा मौका, जब जन्मदिन का आएगा रात्रि के 12 बजे, उस समय तो यहाँ देवता गणों की कोई ठिकाना नहीं होगा। और आप देख रहे हैं इस समय विष्णु हरि घट वासी ने पहले कह दिया था इंद्र देवता से कि अब की बरसात सब जो भी करना है वो पहले ही कर लेना। बरसात तो पहले कर लेना, क्योंकि बरसात करने के बाद में सब जन्मदिन का आनंद जो है बिगाड़ देते हो तुम। इसलिए बरसात या तो पहले कर लो या फिर बाद में बरसाना। तो देखो आपका सबका सहयोग बना रहा और सिस्टम के अधीन है। तो ज्यादा नहीं मेरे प्यार ना, अगर बस में कर पाए तो माता पिता के पास जाएं तो वो कितना भी कितने कैसे भी हों उनके पास क्रोध बस में करना चाहिए। माता पिता के पास क्रोध नहीं लाना चाहिए। अगर कितना भी तुम्हें क्रोध और कितनी भी गलती परेशानियां हैं तो फिर गुरु और संत ब्राह्मण के पास क्रोध छोड़ करके और नतमस्तक हो जाना चाहिए। इसी प्रकार कहीं तीर्थ में और तीर्थ स्थलों पर अगर जाएं, सत्संग में या पर कहीं हवन कथा में, तो वहां पर कभी भी किसी प्रकार का दूषित भोजन और नाना प्रकार के नशीले पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। ये मानव के पक्के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से मान करेंगे। बड़े महान हो चुके हैं आप लोग। और अगर महान नहीं होते तो इंद्र देवता तुम्हारी वश में कैसे हो जाता? आप जानते हो कि प्रशासन और जितनी भी चीजें संसार में हैं वो सब संगठन के अनुसार है। हमारा तुम्हारा संगठन अगर बन जाता है तो जो चाहोगे वो ही पाओगे। इसी प्रकार मृतलोक के प्राणी नहीं, स्वर्ग के भी प्राणी और क्षीण सागर के भी प्राणी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इसी प्रकार मेरे प्यारे भक्तों, माता पिताओं को सम्मान और गुरु के लिए सम्मान देने के लिए आप
कृष्ण हरि घट घट बाजे का जयकारा तो लगाओ मन से। मेरे प्यारे भक्तों, आज मुझे लगता है कि सतयुग आने वाला है, क्योंकि हमारे भक्तों के अंदर जज्बा है भक्ति का, भाव है भक्ति की, और जज्बा और भक्ति थोड़ी बहुत नहीं, आज समुद्र जैसी सैलाब है। क्योंकि हमारे भक्तों के अंदर जब भक्त ऐसे जन्म नहीं लेता है, वो सहज नहीं आता है, और माता भी बच्चे को सहज दूध नहीं पिलाती है। अगर काम काज में जुट गई तो जब तक वो चीख चीख करके सारे बर्तन और कपड़ा इधर उधर नहीं फेंकती है, जब तक रो रो करके आंखें लाल नहीं कर लिए, और तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाने वाली। इसी प्रकार से वो भी जब ही आएगा जब हम तुम एकजुट होकर के अपना संगठन बनाएंगे और उसके नाम की चर्चा और गुणगान करेंगे, तो उसे अवश्य आना पड़ेगा हमारी तुम्हारी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, गौ ब्राह्मण कन्याओं की रक्षा के लिए। आज देखें गौ माता की जगह जगह कैसी गौ कसी हो रही है, और हमारे और आपके होते हुए इसके लिए हमें आपको बचाना है। कब बचा पाओगे? जब आप एकता में आ जाओगे, जब आप संगठन में आ जाओगे, तभी हम और आप धर्म की रक्षा कर पाओगे। जब अपनी रक्षा नहीं कर सकोगे तो धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हो? तो मेरे प्यारे भक्तों, हमें आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, और जाति पात जो है बिल्कुल हटा करके, जात पात की भेदभावना जब तक हमारे आपके मन में रहेंगी, जब तक हमारे आपके मन में ऊंच नीच रहेगी, जब तक हमारे आपके मन में गरीबी अमीरी का भेदभाव ना रहेगा, तब तक संगठन ना हुआ है और ना हो पाएगा। इसी प्रकार एक दूसरे के लिए संगठन करके एक दूसरे की गरीबी में साथ देना है, एक दूसरे को भूखे को खाना अपने में से दे करके और इसको जीवन दान देना है, और नाना प्रकार के संगठन दे करके और उसे भी अपने जैसा गौरवशाली बनाना है। जब हमारे आपके देश से जब गरीबी हट जाएगी तो हमारे लिए आटा और राशन नहीं है। इसी प्रकार हम और आप भूखे लेकर के अपना समय व्यतीत करते हैं। नाना प्रकार की परिस्थितियां हमें आपको नाना प्रकार से मजबूर कर देती हैं, वहीं पर नाना प्रकार से बीमारियां अपना घर बना लेती हैं। मजबूरी में आदमी डाका डालता है, मजबूरी में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। तो हमें आपको उनकी मजबूरी समझना है, उनकी मजबूरी के लिए उन्हें दंड नहीं देना है। हमें आपको उनकी मजबूरी को पूछ करके समझना है कि ये तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, और वो अपनी मजबूरी के लिए बताता है। तो हमें आपको अपने में से पैसा और आधी आधी रोटी, एक एक किलो आटा बचा करके उसकी मजबूरी पूरी करना है, और तब उसे अपने के साथ गौरवशाली बनाना है। उसे डाकू से उसे धर्मात्मा बनाना है, उसे अत्याचारी से उसे भक्त बनाना है, जैसे देवर्षि नारद ने वाल्मीकि को बना दिया। जो संसार में आकर के जो देश के और समाज के लिए समर्पित होकर के अगर उसकी एक बार अगर देश और समाज की सेवा करते समय अगर मर भी जाए तो वो मरा नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि देश की सेवा करते समय मर गया, वो मरा नहीं है, न कभी मरा है और न कभी मरेगा। देश की और सेवा समर्पित संत ब्राह्मण को अर्पण होने वाला व्यक्ति देश की सेवा और उनकी भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो हमेशा जीवित रहा है और हमेशा जीवित रहेगा जब तक तुम्हारा देश और पृथ्वी। मर कौन जाता है, कौन मरा हुआ है? जो देश की और संत ब्राह्मणों की जो उन अपमान देखता हुआ और गौ कसी को देखता हुआ और जो छिप करके अंदर चला जाता है और कह देता है मुझे अपने बच्चे पालना है। धिक्कार है उसके जीवन के लिए।
वो जीवित नहीं है, वो समझो वो जिंदा मर गया है। जी तो रहा है, समर्पित करना पड़े। और धन दौलत समर्पित करने से अगर अपने को भी समर्पित करना पड़े तो आपके विष्णु हरि घटघटवासी हर पल 24 घंटे तैयार रहते हैं। और आप तो हमारे तैयार हैं, ऐसे के लिए तैयार हैं। हाथ नीचे करो। मेरे प्यारे भक्तों, सभी हमारे देवताओं से देवता और देवियों से देवी, बड़ा सुनहरा मौका है और बड़ी ओम विष्णु हरि में एक दूसरे से मिलते हुए बड़े भाव और सम्मान के साथ एक दूसरे को बड़े प्रेम और भाव की सलाह देते हुए, क्योंकि ये चीज ऐसी है ये कभी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, जो आप एक दूसरे को अर्पण कर रहे हैं, जिससे कहते हैं प्रेम। इसमें दो चीजें हैं, एक है प्रेम और एक है प्यार। प्यार धोखा है, छल है, कपट है और ये स्वार्थ है। और प्यार है, प्रेम एक जीवन का आधार है। इस जीवन के आधार के लिए हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर प्रेम अगर मुर्दा के पास नहीं रहता है, क्योंकि उससे हरि निकल गया। जब उसके पास नहीं है तो 10-20 जो व्यक्ति जाते हैं अग्नि में जला करके और वहां से हाथ धुल करके वापस लौट आते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम। तो कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कितना भी कठोर हो जाए लेकिन उसे छोड़ करके नहीं आएगा कहीं एकांत। तो सभी आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। जन्मदिन मनाया जाएगा और जन्मदिन के सुनहरे मौके पर आज देवताओं के लिए, आज अपने भक्तों के लिए, आज गाने के लिए, ताली बजाने के लिए और आज उत्साह के लिए आज विष्णु हरि घट क्योंकि जन्मदिन के सुनहरे मौके पर अपनी अदृश्य शक्तियों के लिए, हर चीज के लिए आज छूट दे रखी है। बड़ी उत्साह और उमंग के साथ विष्णु हरि घटघटवासी का जन्मदिन मनाएंगे। तो आज मेरे प्यारे भक्तों पर एक आज जन्मदिन के समय पर और आज आपको नामदान की एक अनुपम भेंट मिलेगी। कौन कौन भाग्यशाली हैं जो विष्णु हरि घटघटवासी के सुनहरे जन्मदिन के मौके पर आज नामदान विष्णु हरि घटघटवासी से आज प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है और पहली बार आए हैं, आज इस सुनहरे मौके का लाभ अवश्य उठाएं। और जैसे सत्संग ब्राह्म होगा मेरे प्यारे भक्तों, वैसे ही विष्णु हरि घटघटवासी जहाँ आज सभी भक्तों से मिले हैं वहीं पर नामदान जाकर के और नामदान लें और अपनी एंट्री कराएं। एंट्री करा करके अपना एड्रेस लिखाएं और वहां पर जाकर के विष्णु हरि घटघटवासी के मुखारविंद से सीधा सीधा नामदान पा करके अपना मोक्ष दरबार में खाता खुलवाएं। कहा जाता है दान धर्म वैकुंठ खजाना और शरत गलत ना हो तो पुराना। बड़ा सुनहरा मौका है। जो ऋषि नारद उस नामा को नहीं समझ पाए तो रोज वो तो नारायण के पास जाते थे, लेकिन नारायण ने भी किसी समय उन्हें आगाह नहीं किया। जब एक समय देव ऋषि नारद जाकर के मृत लोक से भ्रमण करते हुए और जब अपने नारायण के पास जा रहे हैं और उन्होंने पर टिक गए और बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने सत्संग का आनंद लिया। और उसके बाद जब चलने की तैयारी की तो उन्होंने देखा
कि सभी देवता भक्तगण जो थे वो सत्संग वहां से विराम हुआ और अपनी अपनी जगह चली गई। इनकी तैयारी की तो जिन्होंने सत्संग का वहां रचना कराई थी तो उनकी जगह का शुद्धिकरण कराने के लिए और वेद मंत्रों से उच्चारण किया और जल छिड़कवाने लगे। देव ऋषि नारद ही की गई है और मेरे अंदर ऐसी कौन सी। और वो सत्संग जब विराम हो जाता है, जब सब जनता वहां से चली जाती है, देव ऋषि नारद की जगह का वहां पर वेद मंत्रों से जल बोल करके उच्चारण कराया गया और वहां छिड़काव